ग्रीटिंग्स एवरीवन स्टूडेंट्स, कॉमर्स विद डिफरेंस क्लासेस के इस वीडियो में हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक नई एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे, न्यू एडजस्टमेंट। और उस एडजस्टमेंट का नाम है डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। जितनी भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, जैसे हमारी बिल्डिंग है, लैंड को छोड़कर बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट्स, व्हीकल्स, इन सभी पे डेप्रिसिएशन लगता है। यानी जैसे हम इनको यूज करते हैं तो आफ्टर सम टाइम, नॉर्मली बिजनेस में अकाउंटिंग ईयर खत्म होने पे 31 मार्च को, और ये इनकम टैक्स लॉ में परमिजिबल है, मैंडेटरी है कि जितनी भी फिक्स्ड एसेट्स हैं लैंड को छोड़कर उन पर डेप्रिसिएशन लगाया जाए। इससे बिजनेस को अपने टैक्स बेनिफिट भी मिलते हैं। देखिए अब डेप्रिसिएशन की वजह से होता क्या है स्टूडेंट्स, देखिए जिस फिक्स एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, लगाया जाता है, उस फिक्स एसेट की वैल्यू कम हो जाती है। एट द सेम टाइम डेप्रिसिएशन को एक तरह का लॉस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। इसकी वजह से कंपनी के या बिजनेस के प्रॉफिट्स कम हो जाते हैं। अब याद रखिए, हम दोनों केस डिस्कस करेंगे। जब डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में गिवन हो, यानी जब इसकी रिकॉर्डिंग ना हुई हो ड्यूरिंग द ईयर, और जब डेप्रिसिएशन की रिकॉर्डिंग हो चुकी हो और ये ट्रायल बैलेंस में दिया हो, दोनों केसेस में इसका ट्रीटमेंट क्या होगा। हमने सारे फॉर्मेट ड्रॉ कर रखे हैं स्टूडेंट्स, आप भी साथ साथ क्वेश्चन कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस देखिए, इसका एक एक्सट्रैक्ट लिया है हमने। ट्रायल बैलेंस में गिवन है मशीनरी 6 लाख, फर्नीचर रुपीज 85,000। एडजस्टमेंट में गिवन है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी इज चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 20% पर एनम। मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन लगता है वो 20% लगता है। कई बार यहाँ अमाउंट भी दिया होता है, कई बार यहाँ परसेंटेज दी होती है, स्टूडेंट्स याद रखिए। अब हमें करना क्या है, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट कीजिए स्टूडेंट्स। मशीन की वैल्यू है, देखिए रुपीज 6 लाख। 6 लाख का 20% कम हो गया, यानी इतना अमाउंट कम हो गया, यानी डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो 1,20,000 है। यानी जो मशीनरी 6 लाख की है, ये इसका ओपनिंग बैलेंस है। हो सकता है ड्यूरिंग द ईयर भी कोई मशीन खरीदी हो, बट एट द एंड ऑफ द ईयर अगर देखें तो मशीन की वैल्यू 1,20,000 रुपीज कम हो चुकी है। तो ये डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन की आप जनरल एंट्री भी देख जानते हैं स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो अब यहां इसका डबल इफेक्ट देखो, डेप्रिसिएशन को एक बार हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी 1,20,000, यानी मशीन की वैल्यू 1,20,000 रुपीज कम हो चुकी, और इसको लॉस मानकर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा और इसको यहीं लिखते हैं। सेकंड इफेक्ट देखिए स्टूडेंट्स, मशीनरी क्योंकि हमारी एक एसेट है, इसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखेंगे 6 लाख, लेकिन पर्टिकुलर वाले कॉलम में। इसमें से डेप्रिसिएशन लेस करके दिखाएंगे, टू डेप्रिसिएशन यानी लेस डेप्रिसिएशन 1,20,000 रुपीज लेस करने हैं। इसका नेट अमाउंट रह गया 4,80,000 रुपीज। देखिए स्टूडेंट्स, यहां अंडरलाइन करेंगे। तो ये आप समझ गए होंगे, डेप्रिसिएशन को एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, और दूसरी बार जिस एसेट पर ये डेप्रिसिएशन चार्ज करना है उस एसेट की वैल्यू में से कम हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, वहां से हम माइनस करके दिखाएंगे इसको। ये हमने माइनस कर दिया। अब हम सेकंड केस करेंगे स्टूडेंट्स। अगर डेप्रिसिएशन का अमाउंट ट्रायल बैलेंस में गिवन हो, जैसे यहां पर फर्नीचर गिवन है और मान लो फर्नीचर के साथ ही लिखा है डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। सपोज करो ये अमाउंट है 8,000 रुपीज। अब समझिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर का अमाउंट भी गिवन है और डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी गिवन है। इसका मतलब ये हुआ ड्यूरिंग द ईयर फर्नीचर पर हम डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं,
इसकी जर्नल एंट्री पास हो चुकी है, यानी इसकी रिकॉर्डिंग हो गई, अब ये एडजस्टमेंट नहीं रही, ये ट्रायल बैलेंस का हिस्सा है। और फर्नीचर पर लगने वाला डेप्रिसिएशन यानी फर्नीचर में से ऑलरेडी लेस हो चुका है, तो फर्नीचर पे इसका इफेक्ट हो चुका नहीं दिखाएंगे। तो इसका इफेक्ट देखिए स्टूडेंट्स, फर्नीचर को हम फुल वैल्यू दिखाएंगे एसेट साइड में 85,000, डेप्रिसिएशन लेस नहीं करेंगे क्योंकि ट्रायल बैलेंस में फर्नीचर का डेप्रिसिएशन गिवन है, इसका मतलब इसका इफेक्ट हो चुका, ये ऑलरेडी फर्नीचर में से लेस हो चुका। अब सेकंड इफेक्ट क्या रह गया फिर? वैसे भी आप जानते हैं ट्रायल बैलेंस में आने वाली आइटम्स का सिंगल इफेक्ट पड़ता है, तो डेप्रिसिएशन का फर्नीचर पे तो ऑलरेडी इफेक्ट पड़ चुका स्टूडेंट्स। अब इसको लॉस मानकर हम प्रॉफिट एंड लॉस के सिर्फ डेबिट में लिखेंगे, सिंगल इफेक्ट होगा टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 8,000 रुपीज। तो ये मैंने दोनों केसेस किए हैं स्टूडेंट्स। अगर डेप्रिसिएशन किसी फिक्स एसेट पे ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन हो तो डबल इफेक्ट, और अगर डेप्रिसिएशन किसी एसेट पे ऑलरेडी चार्ज्ड हो और वो ट्रायल बैलेंस में दिया हो तो उसका सिंगल इफेक्ट होगा, उसे सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। आई बिलीव द टॉपिक ऑफ डेप्रिसिएशन एज एडजस्टमेंट और विदाउट एडजस्टमेंट इज क्लियर टू यू। वीडियो को लाइक करें, अगर पसंद आया है तो फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।